जय हिंद सभी स्टूडेंट्स को। और देसी जीएस क्लास के अंतर्गत आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाने वाला राष्ट्रीय महोत्सव या त्यौहार या फेस्टिवल। इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में आते हैं। उन्हीं प्रश्नों की कड़ी में हम आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। जैसा कि क्वेश्चन लिखा है आपके सामने, पहला, पहलगाम पक्षी महोत्सव। पहलगाम पक्षी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? सबसे पहली चीज तो हम आपको ये बता दें कि पहलगाम एक गांव है। ये गांव जो है अनंतनाग जिले में है। और अगर अनंतनाग जिला हमने कहा तो आप जरूर पहुंचने की कोशिश कर रहे होंगे। पहलगाम एक हिल स्टेशन भी है और इसके साथ साथ एक कस्बा यानी कि एक गांव है और ये अनंतनाग जिले में आता है। और अनंतनाग जिला जो है काफ़ी चर्चा में रहता है, आर्मी से रिलेटेड काफ़ी संवेदनशील कस्बा है। तो ये आपका आएगा जम्मू कश्मीर। तो यानी पहलगाम पक्षी महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? जम्मू कश्मीर से। अच्छा, क्या जम्मू कश्मीर में विधानसभा है? क्या जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित राज्य है? तो हाँ, जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित राज्य है। फिलहाल अभी वहाँ पे विधानसभा के चुनाव नहीं हुए हैं। केंद्र शासित राज्य होने के साथ साथ वहाँ पे विधानसभा का प्रावधान है। और ऐसे 3 राज्य हैं भारत में जो कि केंद्र शासित भी हैं और जहाँ पे असेंबली यानी विधानसभा का प्रावधान है। पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा दिल्ली और तीसरा आपका पांडिचेरी। तो फिलहाल पांडिचेरी में इस समय रंगास्वामी जी चीफ मिनिस्टर हैं और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हैं। जम्मू कश्मीर में अभी चुनाव नहीं हुआ है तो विधानसभा यहाँ भी है। अच्छा, केंद्र शासित राज्य जो होते हैं वहाँ पे राज्यपाल का पद नहीं होता है। वहाँ पे कुछ राज्यों में अंडमान वगैरह जैसे अंडमान निकोबार है, यहाँ पे प्रशासक या लेफ्टिनेंट जनरल बोला जाता है। और जम्मू कश्मीर लद्दाख में उपराज्यपाल, दिल्ली में उपराज्यपाल बोला जाता है। ठीक, तो वाइस लेफ्टिनेंट के नाम से इसको जानते हैं। अगर प्रश्न ये बनता है कि जम्मू कश्मीर में वर्तमान समय में वहाँ का उपराज्यपाल कौन है, तो मनोज सिन्हा है। और लद्दाख में कौन है इस समय उपराज्यपाल? तो राधाकृष्ण माथुर हैं। चलिए, अगला आपके सामने क्वेश्चन लिखा है नुआखाई महोत्सव। नुआखाई महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? लिंगराज मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में। पुरी मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में। सूर्य का कोणार्क मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। इस साल जो हॉकी का आयोजन है फिर से वहीं होने वाला है, दूसरी बार भारत में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खेल का आयोजन। और इस समय वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक, उड़ीसा के सीएम हैं। तो नुआखाई महोत्सव जो है किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा से संबंधित है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है सुमंग लीला महोत्सव। सुमंग लीला महोत्सव इम्फाल कहाँ की राजधानी है? मणिपुर की। और मणिपुर का महोत्सव है सुमंग लीला महोत्सव, जो कि किस स्टेट से रिलेटेड है? मणिपुर से। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा है बथुकम्मा फूल उत्सव। बथुकम्मा फूल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। बथुकम्मा फूल उत्सव ये जो है आपका किस राज्य से संबंधित है? तो तेलंगाना से। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 को। और इस समय वहां के सीएम कौन है? चंद्रशेखर राव साहब हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है आदिपुरम। आदिपुरम महोत्सव। तो भरतनाट्यम लोक नृत्य कहाँ का है? पोंगल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? रामेश्वरम मंदिर कहाँ है? बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? ये सारी चीजें किस राज्य से संबंधित हैं? तमिलनाडु से। तो तमिलनाडु में आदिपुरम महोत्सव मनाया जाता है। तमिलनाडु। एन्नौर बंदरगाह यहीं पर है। तूतीकोरिन बंदरगाह यहीं पर है। चेन्नई जो कि भारत का पहला कृत्रिम बंदरगाह था, आर्टिफिशियल इंसानों यानी मानव निर्मित बंदरगाह चेन्नई, वो भी वहीं से है। भारत में कुछ भी जो समुद्र तल से मापन लिया जाता है, रेलवे स्टेशन पे आप देखते हैं, वो कहाँ से मापा जाता है? तो चेन्नई से। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा है? ओणम त्योहार। काफी बार आप इस प्रश्न को पढ़ चुके हैं, बहुत बार। और ओणम काफी बार आपको परीक्षा में मिला है, याद भी होगा बहुत सारे लोगों को। ओणम जो है केरल का त्यौहार है। फसलों की कटाई पे ये त्यौहार आयोजित किया जाता है और इस त्यौहार की खुशी में एक नौका दौड़ का आयोजन होता है जो कि वेम्बनाड झील में होता है।
ठीक, नौका दौड़। और उसके आयोजन में एक ट्रॉफी दी जाती है जिसका नाम है वेलिंगटन ट्रॉफी। दरअसल वेलिंगटन द्वीप है जो कि तमिलनाडु और केरल दोनों राज्यों से लगा हुआ है। तो वेम्बनाड झील वहीं द्वीप के पास है और उसी वेम्बनाड झील में जो है कौन सा आयोजन होता है, तो नौका दौड़ का। आपने बागी मूवी देखी होगी, उसमें टाइगर श्रॉफ वाली मूवी, उसमें नौका दौड़ का आयोजन हुआ था। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है खार्ची। खार्ची उत्सव पूछ रहा है कि खार्ची उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये त्रिपुरा से रिलेटेड है। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला और त्रिपुरा के वर्तमान सीएम हैं मानिक साहा, इस समय वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और केरल में मुख्यमंत्री कौन है, पी विजयन साहब हैं, केरल के मुख्यमंत्री। और तमिलनाडु में कौन है, एम.के. स्टालिन इस समय वर्तमान में वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा है आम महोत्सव, नवाबों का शहर लखनऊ। वहीं से आप लाइव क्लास, वहीं से आप ऑफलाइन क्लास का मजा उठाते हैं। तो आम महोत्सव किस राज्य से संबंधित है, लखनऊ से। अभी हाल ही में जुलाई के बाद ये महोत्सव मनाया जाता है और बहुत 20,000 से ज़्यादा की प्रजातियां आमों की इस महोत्सव के अंतर्गत दिखाई जाती हैं। अम्बुबाची, चूँकि भारत में सबसे ज़्यादा आम का उत्पादन भी कहाँ होता है, लखनऊ शहर में, लखनऊ जिले में, माफ़ करिएगा शहर तो वही है लेकिन जिला भी बोला जाता है। तो इस तरीके से आर्मी की मध्य कमांड भी यहीं लखनऊ में स्थित है, केंद्रीय कमांड या सेंट्रल कमांड भी उसी को बोलते हैं। ठीक, बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, भूल भुलैया, ये थोड़ा सा ऐतिहासिक चीज़ें हैं जो कि लखनऊ में स्थित हैं। ठीक, इसके अलावा अब अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, अम्बुबाची मेला। अम्बुबाची मेला किस राज्य से संबंधित है, तो अम्बुबाची और बिहू ये दोनों एक ही राज्य से संबंधित हैं। और बिहू का नाम सुनते आपको याद आ गया होगा, असम। असम से एक क्वेश्चन बनता है कि एक सींग वाला गैंडा काजीरंगा और गर्म पानी अभ्यारण्य वो भी असम में है। इसके अलावा बिहू जो है ये भी फसलों की कटाई पे त्योहार आयोजित होता है और कामाख्या देवी मंदिर भी असम में है। असम की जो जनजातीय भाषा है और जनजाति है, वहाँ की प्रमुख जनजाति और भाषा बोडो, ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने बैखो त्योहार लिखा है बैखो त्योहार। और एक बात ध्यान रखिएगा, बैखो त्योहार ये जो है ये भी आपका किस राज्य से संबंधित है, ये भी आपका उत्तर जाएगा असम। तो बैखो त्योहार भी असम, अम्बुबाची मेला, बिहू पर्व और बैखी त्योहार ये असम से। और अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि इस समय वर्तमान में असम का मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं। ठीक, इसके अलावा लिखा लेवेंडर फेस्टिवल। लेवेंडर फेस्टिवल हम मानते हैं ये एक फूल है जो कि भारत में पहली बार इस खेती का आयोजन शुरू हुआ है, लेवेंडर नाम दिया गया उसका। जैसे बोल सकते हैं कि लिली जो है, लिली तो उसी प्रजाति से रिलेटेड एक फूल है लेवेंडर, और इसकी जो खेती है वो शुरू की गई है जम्मू कश्मीर में। तो लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन लिखा है त्रिशूर पूरम उत्सव। त्रिशूर पूरम उत्सव, ध्यान रखिएगा, सबरीमाला मंदिर कहाँ है, केरल में। मलयालम कहाँ की भाषा है, केरल की। मसाला सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, केरल में। लिंगानुपात भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ है, केरल में। रबड़ सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, केरल में। तो इस तरीके से कोच्चि बंदरगाह कहाँ है, केरल में। कालीकट बंदरगाह कहाँ था, केरल में। कालीकट पे कौन आया था, वास्को डी गामा। कब आया, 1498 में पहली बार, और फिर उसके बाद 1502 में दूसरी बार। 1507 के बाद उनकी मृत्यु यहीं हुई और केरल में वास्को डी गामा की समाधि है। किस देश से आया था, पुर्तगाल से आया था। पुर्तगाल की राजधानी क्या है, लिस्बन। और वहाँ का एक फुटबॉलर दुनिया का बहुत मशहूर और इंस्टाग्राम पे सबसे ज़्यादा फॉलोअर दुनिया में 2022 में और 2021 में भी इंस्टाग्राम से सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट का नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो वहीं उन्हीं का देश है। त्रिशूर पूरम के बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगला क्वेश्चन लिखा है सिरवी लिली। सिरवी लिली महोत्सव किस राज्य से संबंधित है, सिरवी लिली महोत्सव किस राज्य से संबंधित है, ध्यान देंगे। प्रश्न दिया है तो इसका उत्तर आपका जाएगा मणिपुर। इसका उत्तर क्या जाएगा, मणिपुर। मणिपुर, और मणिपुर की राजधानी क्या है, तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। अभी पीछे एक हम लोग पढ़े सुमंग लीला महोत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन लिखा है माधवपुर मेला। काफी चर्चित रहता है ये माधवपुर मेला किस राज्य से संबंधित है, तो माधवपुर मेला जो है ये गुजरात में मनाया जाता है। गिर नेशनल पार्क वहीं पर है, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य वहीं पर है, कच्छ का रण वहीं पर है, खंबात की खाड़ी वहीं पर है, सरक्रीक लाइन गुजरात के पास से निकलती है कच्छ के रण से। विवाद भी है उसका भारत का पाकिस्तान के साथ। ठीक, तो इस तरीके से खंबात की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है, नर्मदा नदी। और नर्मदा निकलती कहाँ से, अमरकंटक से। दूसरी कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है, सोन नदी। अच्छा, नर्मदा की खासियत क्या है, जबलपुर शहर स्थित है नर्मदा नदी के तट पर। दूसरी बड़ी बात, होशंगाबाद शहर भी लगता है मध्य प्रदेश का। तीसरी बड़ी बात, नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरी बनाती हैं।
नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है, लेकिन उसके पहले खंबात की खाड़ी में, फिर अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है सरहुल त्योहार, ये तो आपको याद होगा। सरहुल काफ़ी बार परीक्षा में भी आया है, काफ़ी बार आप पढ़े भी हैं, और ये किस राज्य से संबंधित है? झारखंड से, जिसकी राजधानी क्या है? रांची। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। और झारखंड का वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? उनका नाम है हेमंत सोरेन। हेमंत बिस्वा शर्मा असम से हैं, हेमंत सोरेन जो है वो झारखंड से हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? पतंग महोत्सव अभी चल रहा था हाल ही में, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, जो कि गुजरात से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है कंबाला। आर्मी में ये पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन आया था एक बार बीआरओ में। कंबाला उत्सव, भैंस दौड़ का आयोजन होता है यहाँ पे कंबाला उत्सव के अंतर्गत, और ये किस राज्य से रिलेटेड है? कर्नाटक से। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव अभी हाल ही में मनाया गया था, और ये किस राज्य से रिलेटेड है? आंध्र प्रदेश से। अच्छा, प्रश्न ये बनता है कि तेलुगु किस राज्य की भाषा है? तेलुगु आंध्र प्रदेश की है। तमिल कहाँ की है? तमिलनाडु की। कर्नाटक की क्या है? कन्नड़। और कोंकणी कहाँ की है? गोवा की। मराठी कहाँ की है? महाराष्ट्र की। मलयालम कहाँ की है? केरल की। ठीक। अंग्रेजी भाषा कहाँ बोली जाती है? नागालैंड में। चलिए फिलहाल आगे बात कर रहे थे। अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय कंबाला प्रश्न आया राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव, तो उत्तर क्या गया आपका? उत्तर गया आपका आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन लिखा हेराथ पर्व। हेराथ पर्व किस राज्य से संबंधित है? तो ध्यान देंगे, हेराथ पर्व जो है ये जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है, JNK में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन लिखा डोल यात्रा पर्व। डोल यात्रा पर्व, डोल यात्रा और धानु यात्रा, दो तरीके से क्वेश्चन आपके सामने लिखा है। डोल यात्रा ध्यान रखिएगा, ये जो है पश्चिम बंगाल से, जहाँ दुर्गा पूजा मनाया जाता है, पश्चिम बंगाल, जिसकी राजधानी है कोलकाता, जो कि हुगली नदी के किनारे, उसको महलों का शहर भी कहते हैं कोलकाता को। विक्टोरिया हाउस वहीं पर स्थित है कोलकाता में। केंद्रीय जूट अनुसंधान संस्थान ये भी कोलकाता में है। ठीक। हुगली को विश्वासघाती नदी का नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन लिखा है आपके सामने धानु यात्रा पर्व। धानु यात्रा पर्व किस राज्य से रिलेटेड है? तो ध्यान देंगे ये उड़ीसा में मनाया जाता है धानु यात्रा, और डोल यात्रा पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन लिखा है, अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है रथ सप्तमी। रथ सप्तमी जो है ये त्यौहार जो है किस राज्य से रिलेटेड है? रथ सप्तमी, तो आप जानते हैं कि रथ यात्रा निकलती है पुरी में, और रथ यात्रा कहाँ निकलती है? उड़ीसा में। तो रथ सप्तमी जो त्यौहार है ये किस राज्य से रिलेटेड है? उड़ीसा से। ठीक। जगन्नाथपुरी यात्रा निकलती है, तो वही रथ सप्तमी यहाँ पे उसी नाम से रिलेटेड यहाँ पे उत्सव मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन लिखा है आपके सामने तोरग्या। तोरग्या फेस्टिवल किस राज्य से रिलेटेड है? ध्यान देंगे ये आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का कोई एक चर्चित मंदिर तिरुपति बालाजी, तिरुपति बालाजी, केवल बालाजी राजस्थान में है, तिरुपति बालाजी आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा है तेलुगु, और इस समय वहाँ के मुख्यमंत्री हैं जगनमोहन रेड्डी साहब। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा है? कंचोथ उत्सव। कंचोथ उत्सव कहाँ मनाया जाता है? कंचोथ उत्सव जो है ये अरुणाचल प्रदेश, जहाँ की राजधानी ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश, जो कि पूर्वी छोर पर सबसे किनारे बसा हुआ राज्य है भारत का, जो कि चीन के साथ सीमा बनाता है। अभी वहाँ पे तवांग एक शहर है, तवांग जिला है, जो कि काफ़ी विवादित रहा है, अभी चर्चा में रहा है आर्मी के, चीनी घुसपैठ हुई थी उस इलाके में कुछ। तो कंचोथ उत्सव जो है अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश का इस समय मुख्यमंत्री कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश में इस समय CM है पेमा खांडू, और नागालैंड में कौन है? नेफ्यू रियो। पेमा खांडू इस समय वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल जो है ये मेघालय से रिलेटेड है। मेघालय, मेघालय राज्य में ये मनाया जाता है। मेघालय को मेघों का घर और पूरब का स्कॉटलैंड ये भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा है? अगला क्वेश्चन लिखा है परशुराम कुंड मेला। परशुराम कुंड मेला, परशुराम कुंड मेला कहाँ मनाया जाता है, कहाँ लगता है? तो ये ध्यान रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश इसका भी उत्तर होगा आपका। अभी हाल ही में अमित शाह जी वहाँ गए थे, उसका उद्घाटन वगैरह उन्होंने किया था परशुराम कुंड मेले का। अरुणाचल प्रदेश राज्य से रिलेटेड है ये। अगला क्वेश्चन लिखा है लोसार उत्सव। ध्यान देंगे एक शब्द है लोसार, एक शब्द है लोसांग। लोसार अगर कहता है तो इसका उत्तर जाएगा लद्दाख, और लद्दाख के अलावा ये हिमाचल प्रदेश में भी मनाया जाता है, हिमाचल प्रदेश। तो लद्दाख और हिमाचल प्रदेश दोनों राज्यों में इस फेस्टिवल को मनाया जाता है, जिसका नाम है लोसार। लेकिन अगर लिखेगा लोसांग तो लोसांग ध्यान रखेंगे, लोसांग जो है ये किस राज्य से रिलेटेड है? तो लोसांग जो है आपका ये मणिपुर आएगा, माफी चाहूँगा सिक्किम आएगा। लोसांग उत्सव जो है सिक्किम राज्य से रिलेटेड है, सिक्किम। अभी एक बात ध्यान रखेंगे, इस साल जो है इसको त्रिपुरा में भी मनाया गया है पहली बार। तो पहली बार इस बार
त्रिपुरा में भी मनाया गया लोसांग उत्सव को। त्रिपुरा जो है सिक्किम के आसपास ही सटा हुआ है। अगला प्रश्न लिखा है जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू महोत्सव, यहाँ पे सांड की सींग में एक सोने का छल्ला डाल दिया जाता है, उसको निकालना होता है। काफ़ी मानवीय घटना के अनुसार देखा जाए तो काफ़ी फिलहाल वहाँ का लोकप्रिय नृत्य है, यह त्यौहार है ये वहाँ का। तो सांड से जो है एक तरीके से सांड युद्ध इसको हम जब बोल सकते हैं, उसके सींग से फिर वो निकालना होता है, और ये तमिलनाडु से रिलेटेड है। तमिलनाडु पोंगल त्यौहार भी यहीं मनाया जाता है तमिलनाडु में। अगला लिखा है कचाई लेमन। कचाई लेमन फेस्टिवल जो है ये आपका मणिपुर से रिलेटेड है, मणिपुर। अगला लिखा है हार्नबिल। हार्नबिल जो है ये नागालैंड से रिलेटेड है। हार्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। नागालैंड के अलावा इसको हम त्रिपुरा भी उत्तर दे सकते हैं। नागालैंड और त्रिपुरा ये दोनों, जैसे यहाँ पे अभी हमने देखा लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, और यहाँ पे हमने देखा लोसार जो है ये सिक्किम, और त्रिपुरा लोसांग जो है, तो ठीक उसी तरीके से हार्नबिल फेस्टिवल भी नागालैंड और त्रिपुरा दोनों से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन लिखा शिल्पग्राम। शिल्पग्राम जो है ये राजस्थान से रिलेटेड है, उदयपुर जिले में वहाँ पे ये मेला लगता है। तो शिल्पग्राम जो है ये किस राज्य से रिलेटेड है? राजस्थान से। अगला पुष्कर मेला, ये आप पढ़ चुके हैं पुष्कर मेला, और पुष्कर मेला राजस्थान में लगता है। अच्छा, राजस्थान के अलावा क्या और भी पुष्कर मेला कहीं लगता है? जी हाँ, जम्मू कश्मीर में भी पुष्कर मेले का आयोजन होता है, ध्यान रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन लिखा है सोन मेला। ये भारत में सबसे बड़ा मेला माना जाता है पशुओं का, और कहाँ लगता है? बिहार में। सोनपुर जिला है जो कि बिहार राज्य में है, और बिहार के समय मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। तो फिलहाल आज के टॉपिक में आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने जो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल थे और राष्ट्रीय त्यौहार थे या महोत्सव थे, उनसे रिलेटेड हमने कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़े। फिलहाल मिलते हैं जल्द ही हम लोग फिर से एक नए अपडेट के साथ, एक नई क्लास के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। तो सभी छात्रों को जय हिंद।